फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू फॉर कंसर्न कि आपने मेरे बेबी के लिए पूछा। उसको फीवर हो गया था काफ़ी टाइम पहले, इसलिए मैं इतना दिन वीडियो नहीं डाल पा रही थी। आप लोगों ने मुझे इंस्टा में बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से पूछा उसके बारे में। थैंक यू सभी के लिए। आप सभी जानना चाहते थे कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे का सिर जो होता है बहुत गर्म होता है और बॉडी ठंडी होती है, ठीक है। तो उसका भी सेम टेम्प ऐसा ही हुआ। हालांकि यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बहुत गर्मी है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं उसको बहुत पतला सा कपड़ा पहना के रखती हूँ, जितना कम हो सके उतना पहना के रखती हूँ, पतला हल्का कपड़ा पहना के रखती हूँ। पर गर्मी की वजह से वो कुछ दिन तो गर्मी की वजह से मुझे फील हुआ कि उसका सर में गर्म ज़्यादा है, या उसकी बॉडी जो है ना वो हीट को भी, मतलब हीट वाली बॉडी है जैसे मेरी है। जो मेरी बॉडी हीट जनरेट करती है उसी की तरह उसकी भी बॉडी हीट जनरेट करती है। प्लस उन दिनों में मेरे घर में एसी नहीं हुआ करता था। अभी 2 महीने पहले की बात है, एसी नहीं हुआ करता था। फिर हम लोगों ने, मुझे लगा कि ज़्यादा गर्मी है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों ने एसी लगवाया। एसी लगवाने के बाद भी थोड़े टाइम बाद उसकी बॉडी ऐसी ही होने लगी अगेन। उसका जो सर था वो ऐसा लगता था कि भट्टी की तरह जल रहा है और पूरी बॉडी ठंडी। फिर हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर है, बच्चों के डॉक्टर, काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने दिखाया। अब क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड के टाइम में डॉक्टर ना बच्चों को टच भी नहीं करते हैं। बीच में एक ग्लास का वॉल बना रखा था, टच भी नहीं किया है, एवी मेडिसिन वगैरह दे दिया। और उसके बाद मैंने वो मेडिसिन उस रात को, पूरी रात को खिलाई, लेकिन मेरे को उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। ऐसा होता है ना, नॉर्मल हम पैरासीटामोल बच्चे को खिला देते हैं जो बच्चों वाली होती है, वो खिलाने के बाद उसका जो फीवर होता है वो उतर जाता है। लेकिन मेरे बेबी का सर का जो टेम्परेचर था कम ही नहीं हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बढ़ते टाइम के साथ उसका जो टेम्परेचर है और भी ज़्यादा हो रहा है। सर का टेम्परेचर, बॉडी एकदम ठंडा जैसे नॉर्मल हमारा एसी में बैठने से होता है। अच्छा, जो डॉक्टर को दिखाए थे ना, उन्होंने कहा था कि आप इसको एसी में ही रखना, एसी 24 घंटे चलना चाहिए। तो ऑफकोर्स शाम को वो 6 बजे डॉक्टर के पास आए और कंटिन्यू सुबह 4 बजे तक एसी चल रहा था, फिर भी उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम नहीं हो रहा था। सॉरी, सर का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था। फिर मुझे टेंशन होने लगी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले चलते हैं, बड़े हॉस्पिटल में, देखते हैं क्या बोलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों ने सुबह 4:30 बजे उसको हम हॉस्पिटल ले गए, बड़े हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे जो नाइट शिफ्ट में डॉक्टर थे उन्होंने उसको टेस्ट किया, उसका ब्लड टेस्ट किया, और बोला उन्होंने कि 1-2 घंटे आप रुको, हम तब तक 1 बोतल सिलाइन चढ़ाते हैं, एंड उसके बाद जब तक रिपोर्ट आ जाएगी फिर हमें पता चल जाएगा क्या। उन्होंने शक जाहिर किया था, या तो मलेरिया हो सकता है या फिर टाइफाइड हो सकता है। बट जब रिपोर्ट आई तब तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, पहले वाले डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि बंदा टच भी नहीं किया, कैसे उसने मेडिसिन दे दी। जब रिपोर्ट आई तो उसको टाइफाइड का फर्स्ट स्टेज होता है ना, मतलब स्टार्टिंग टाइफाइड ही उसको लग रहा था, तो उसको टाइफाइड हो चुका था। अब टाइफाइड, उसका जो टेम्परेचर था, आपको मैं बोलूँ कि अगर सर पे जो टेम्परेचर लिया जा रहा था वो 104 और बॉडी का टेम्परेचर 96-97 इस तरीके से था। और एक्टिविटी की बात बोलो तो वो नॉर्मल था बिल्कुल। उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको किसी तरह की प्रॉब्लम है, या उसको फीवर आ रहा है, या बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। बहुत एक्टिव था, खाना वाना सब खा रहा था, टॉयलेट सुसु सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसका सर जो था बहुत गर्म था, बहुत गर्म। आप उसको टच करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथ जल गए, इतना ज़्यादा हीट था। जब डॉक्टर ने बताया कि वो टाइफाइड है, तो तब मुझे इतना गुस्सा आया पहले वाले डॉक्टर पे। खैर, हम लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए रुके, अभी 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट था, एंड 3 दिन के बाद वो नॉर्मल होके घर वापस आया। और मैं डॉक्टर को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी केयर की। अब यहाँ पे मैंने ये सब क्यों बताया, देखिए, बहुत लोगों को जो न्यू मॉम होती है ना उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से सर गर्म होता है, बॉडी का टेम्परेचर अलग और सर का टेम्परेचर अलग होता है। हाँ, सब कुछ सही है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे को स्वेटिंग वगैरह तो होती नहीं है जल्दी से। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उतनी स्वेटिंग नहीं होती है, तो वो बॉडी में वो हाइड्रेशन जैसा बना रहता है, तो बॉडी थोड़ी ठंडी होती है।
और जो सर होता है, सर में स्वेटिंग होती है, क्योंकि ये जो बालों के पोर्स होते हैं वो तो होते हैं ना, खुले होते हैं, तो वहाँ से उनकी स्वेटिंग होने लगती है। लेकिन बॉडी में पोर्स नहीं बने रहते तो स्वेटिंग नहीं होती है, इसलिए बॉडी थोड़ी सी ठंडी होती है और सर थोड़ा सा गर्म होता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि नॉर्मल दिनों से ज़्यादा उसका सर गर्म हो रहा है और बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है, तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन इस टाइम में जब आपको लगे कि उसका बॉडी का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका सर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस टाइम आपको डॉक्टर के पास जाना है। क्या पता मेरे बेबी की तरह आपके भी बेबी को टाइफाइड की प्रॉब्लम हो। सही टाइम पे अगर पता चल जाए ना तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन वही अगर मैं लेट कर देती तो उसका टाइफाइड का जो लेवल था वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, फिर उसको परेशानी होती। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। छोटे बच्चों के साथ हम हर दिन नया कुछ सीखते हैं, नया कुछ परेशानी भी आती है, नई कुछ चीज़ें जानने को भी मिलती हैं। तो हर माँ की अलग अलग कंडीशन है। मैंने अपनी कंडीशन यहाँ पे शेयर की। आप लोगों के साथ ऐसी कोई कंडीशन हुई हो तो मुझे ज़रूर यहाँ पे शेयर करना, ताकि मेरे को भी हेल्प मिले अपनी बेबी के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी अगर लगे कि आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम डीएम करना, मैं वहाँ पे सभी के क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। तो आप कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ फॉलो भी कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे उस पर वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।